बना होता है। इस झिल्ली को इतना पतला होता है कि इसे हम लोग झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कोशिका भिल्ली झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, पतली झिल्ली को क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन, पतली झिल्ली को मेम्ब्रेन। तो कोशिका की झिल्ली मोटी की पतली, अतः उसे हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या सेल किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होगा, प्रोटीन का। इसके अंदर माइटोकांड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, माइटोकांड्रिया। क्या पाया जाएगा, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया पाया जाता है। माइटोकांड्रिया जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन माइटोकांड्रिया को जब जूम करके देखते हैं तो वो बड़े आकार का इस टाइप का दिखता है। कौन, माइटोकांड्रिया। इसके अंदर एक घुमावदार आकृति बनी रहती है, इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना, जब हम सांस लेते हैं तो यह सांस कहाँ जाता है, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में आया रहता है ब्लड, माइटोकांड्रिया। ऑक्सीश्वसन, 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 माइटोकांड्रिया। और ये जब ऑक्सीजन जाता है तो इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है। क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल मतलब क्रेब्स चक्र। कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल। कौन साइकिल, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का फुल फॉर्म एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताइए क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकांड्रिया। क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन चलता है, क्रेब्स। क्रेब्स साइकिल की खोज किसने किया, क्रेब्स ने। किसने किया, क्रेब्स। माइटोकांड्रिया को अल्टमैन, माइटोकांड्रिया को अल्ट, माइटोकांड्रिया को ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा। एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी। बताइए 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा, 4.2 किलो। करने के लिए कम से कम 2500 कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए, 25। कितना चाहिए, 2500। और ये एक ग्लूकोज से कितना मिल गया, 4. शुगर के मरीज को खजूर। तो माइटोकांड्रिया को हम लोग पावर ग्री, शक्ति ग्री कहते हैं। पावर हाउस ऑफ बॉडी, माइटोकांड्रिया, पावर हाउस ऑफ बॉडी, शक्ति ग्री। याद है ना, कि पावर हाउस ऑफ बॉडी। हम जो पढ़ा रहे हैं ऊर्जा कहां से बनाया है, माइटोकांड्रिया। कौन बनाया है, माइटोकांड्रिया। हम खाने खोज किया था। कौन, किसने खोज किया था, अल्टमैन ने खोज किया था। अब ध्यान दीजिए, इस ऊर्जा की जरूरत किसी अन्य अंग को भी हो सकती है, तो उसे ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है, कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। जैसे हमारे पूरे शरीर में हर जगह कोशिका है कि नहीं है, पूरा शरीर किसका बना हुआ है, कोशिका। किसका बना है, कोशिका जो मर जाती है उसे नेक्रोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, मरी हुई कोशिका को। हमारी नाखून के अगले भाग की कोशिकाएं मर चुकी हैं, अतः इसे काटेंगे तो दर्द नहीं करेगा, तनी सा पीछे वाला पकड़ा जाएगा ना। सर जी, एक मजदूर को ज्यादा जरूरत है हाथ पैर में, उसके जीप में ज्यादा जरूरत है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है कि नहीं है, आप बताओ मित्रों, जरूरी है कि नहीं है। तो ये परिवहन करने का काम करता है गोल्जी बॉडी। कौन करेगा, हमारे शरीर की सारी ऊर्जा को कहाँ भेज रहा है, जिम में। कहाँ भेज रहा है, जिम में। ऐसा है ब्रेन को, किसे भेजता है, ब्रेन। जिस दिन ब्रेन को ऊर्जा भेजना कम कर देता है उसी दिन आपको चक्कर आना चालू हो जाता है। जिस दिन ज्यादा रख देंगे, खाना खाइबे नहीं किए तो में ऑक्सीजन मिला के ऊर्जा बनाएगा कैसे, बस ऊर्जा भेजना किसको कम कर देगा, ब्रेन को। ब्रेन को जहां ऊर्जा देना कम करेगा ना, ब्रेन घुसिया जाएगा। कौन करता है, ऊर्जा परिवहन। बताए हमारे शरीर से सारी ऊर्जा को किसको दे रहा है, जीव को। अच्छा, अगर गोल्जी बॉडी नहीं देगा तो जीव इतनी चुकी है, इसकी ऊर्जा आधा घंटा में खत्म हो जाएगी, उसके बाद आदमी बोलिए नहीं। गोल्जी बॉडी द्वारा आदान प्रदान होता है, 1 घंटा बाद कुल खत्म हो जाएगा। अभी किसी को कुछ घटे तो एक दूसरे का परिवहन करते रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। तो बताइए गोल्जी बॉडी जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है। ससुरा हमारा तो हम पढ़ाई नहीं पाते एक बैच के बाद, नहीं समझे, खत्म हो जाता है। सरसों का दाना तो बहुत बड़ा हो जाता है, गोल होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, पचकने से उसको रोकना जरूरी है। तो जहां तहां कोई चीज को पचकने से रोकना है तो पिलर देना पड़ेगा। पिलर देंगे कि नहीं देंगे, तो इसमें एक बड़ा साइज का पिलर दे देता है इस तरह से। क्या डाल दिया है, पिलर। ये क्या बना दिया है, पिलर। ये क्या है, पिलर। अब ये पिलर ऐसे जिग जैग बना दिया है, पिलर। ये पिलर इसे पचकने से रोकता है। तो कोशिका को पचकने से जो रोकता है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका के अंदर कंकाल का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी को दिक्कत, रोकता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसका नाम बड़ी उत्पत्तांग है, अंतःजालिका। समझ में गया कि नहीं गया क्वेश्चन एक बार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छा चीज है या नहीं है, कोशिका को पचकने से बचाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब वैज्ञानिकों ने ध्यान से देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये एक साइड में बहुत ही चिकना था और एक साइड में बहुत ही खुरदुरा था। एक साइड में क्या था, चिकना था, और दूसरे साइड में खुरदुरा था, दूसरे साइड में खुरदुरा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का, कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक होता है स्मूथ,
क्या होता है? एक होता है रफ, क्या होता है? रफ होता है। एंडोप्लाज्मिक एक ही है, इसका एक हिस्सा स्मूथ और दूसरा हिस्सा रफ। स्मूथ और चल जाओगी बबनी, जाने दो। यहाँ पे अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये उसको बोलकर कि भाई तू हमारे दिमाग में नहीं है, किडनी में रहो, फेफड़ा में रहो, एस्पिलिन में रहो, कहीं भी रहो, जहां रहना है रहो, ब्रेन छोड़ के। समझ में आ गया कि नहीं? बता के, ताकि उसको भी पता चले कि उसका जगह कहां है। समझ में आ गया कि नहीं? दुनिया का कुछ भी चीज हो, झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। कि भाई देखो डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। नहीं समझ में आया? लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वसा होता है। क्या होता है? वसा यानी फैट। क्या होता है? वसा यानी फैट। तभी ना चिकना है। वसा यानी, वसा मतलब समझते हैं घी, तेल, सबका सब वसा। क्रीम वसा, साबुन वसा। समझा गया? चिपचिप शैम्पू किया गया कि ससुरा ये रफ हो क्यों गया, आखिर ये खुरदुरा हुआ क्यों? तो जब जूम करके देखा गया तो देखा गया इस पे दाना 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 कुछ बना हुआ था। उस दानेदार आकृति को कहा गया राइबोसोम। क्या कहा गया? तो रफ वाले पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। और यह राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो बताइए राइबोसोम कहां पाया जाएगा? चली जाइएगा, नहीं जा पाए। बताइए प्रोटीन निर्माण कौन करता है? प्रोटीन निर्माण राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण प्रोटीन की बस। ये बताइए राइबोसोम बड़ा होगा कि छोटा? उस ससुरा एकदम छोटा छोटा। एगो तो कोशिका अपने छोटा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर गोल्गी बॉडी, उसके अंदर ईआर, और ईआर का 2 हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा पे छोटा छोटा दाना, और यही क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके उपस्थिति के कारण खुरदुरा हो जाता है? किसके उपस्थिति के कारण? राइबोसोम। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम। याद रहेगा ना? प्रोटीन बनाने वाला, एगो कम प्रोटीन बनाने वाला। एगो ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला, एगो कम प्रोटीन बनाने वाला। जो कम बनाएगा उसे 70s, जो ज्यादा बनाएगा 80s। कम बनाने वाला, ज्यादा बनाने वाला 80s। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब अगर लिक्विड में डालेंगे तो कौन ज्यादा तेजी से बैठेगा नीचे, तो जो भारी होगा जल्दी बैठेगा, तो कौन वाला बैठेगा? 80 70 वाला कम। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए प्रोटीन की कीड़े मकोड़ों को, हम लोग को ज्यादा प्रोटीन चाहिए कि गाय भैंस को? हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें गाय भैंस आते हैं। जिन जिन चीजों को आप देख सकते हैं वो सब हमारी ही कैटेगरी में आते हैं। कीड़ा मकोड़ा, कोरोना को देख सकते हैं, तो कोरोना को कौन चाहिए? 7 कौन चाहिए? 7। अरे भैया हम लोग मार, जितने भी बैक्टीरिया वायरस आंख से न दिखाने वाले छोटे पदार्थ है उसमें 7। तनी मनी ऊर्जा की जरूरत है, और जिसको हम लोग 80 है। गाय भैंस में केवल लड़का बताएगा, गधा लड़की सब नहीं बताएगी। समझ में नहीं? जो जिस कैटेगरी का रहता है उसी कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, लड़की लोग बस बताइए। अब गधा सब में हाँ 80 है। कौन सा? एक होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? क्या होगा? सेंट्रोसोम। तो यहाँ पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम का काम। सेंट्रोसोम का काम, सेंट्रोसोम का काम कोशिका लीवर। सबसे तेज कोशिका विभाजन। तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम लीवर, सबसे धीमा कोशिका, सबसे धीमा विभाजन मस्तिष्क, तो सबसे कम सेंट्रोसोम ब्रेन। ब्रेन में होगा मार देंगे, खोपड़िया पे अंदरवा चल गया चोट ना, तो नहीं होने वाला। ये खोपड़िया पे लगेगा, मान के चलिए चमड़ा फट गया, मांस कट गया, यहाँ चमड़ा है। तो बताइए कोशिका विभाजन होना जरूरी है या नहीं है? हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप ठीक नहीं हो पाइएगा। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। ब्रेन में कोशिका विभाजन होता है, समझा गया? लीवर जरूरत से ज्यादा जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो उस स्थिति में, जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन के होने की स्थिति में शरीर के अंदर एक इतने ज्यादा अंग बन जाते हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं कैंसर। जैसे हड्डी पे चोट लगा तो कोशिका विभाजन होकर उतना दूर ठीक होना चाहिए, ज्यादा ही हो जाएगा तो हड्डियां बड़ा हो जाएगा। अब आप बताइए, आप जो घर में दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा इतना जरूरी है, सोचा ब्लड कैंसर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो फिर मारेगा, ब्लड कैंसर, मर जाएंगे। जीभ का कैंसर, जीभ में कैंसर हो जाएगा तो जीभ का कोशिका विभाजन होना है, जीभ क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। और जीभ जब बड़ा होगा पगला जाना, सेंट्रोसोम पगला जाएगा तो जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन करने लगेगा। तो कोशिका विभाजन कौन करता है? कोशिका विभाजन। ऊर्जा परिवहन गोल्गी बॉडी, ऊर्जा निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का? दो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ किस चीज का निर्माण करता है? बस बस